नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया। हालांकि ये कार्रवाई 2 घंटे तक चली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। आधिकारिक आदेश मिलने के बाद एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी और इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली थी। हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया। इस कार्रवाई को देखते हुए लगभग वहां पर 1500 जवान तैनात किए गए। वही मामले में पुलिस ने चौथी एफआईआर दर्ज कर ली है और वीडियो में गोली चलाते दिख रहे सोनू चिकना के खिलाफ कई एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सोनू चिकना की गिरफ्तारी को सबसे महत्वपूर्ण बता रहा है। वहीं पुलिस ने उसे अपराधी भी बताया है, सबसे ज्यादा खतरनाक अपराधी भी दिल्ली पुलिस ने बताया है सोनू को। पहली एफआईआर 16 अप्रैल को दर्ज की गई थी, जिसमें विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। वहीं दूसरी एफआईआर में गैर अनुमति के शोभा यात्रा निकालने पर भी एफआईआर दर्ज की गई और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सोनू चिकना को पुलिस ने उसी हथियार के साथ में धर दबोचा जिससे फायरिंग करता हुआ वो वीडियो में वायरल हुआ था। लगातार दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि वीडियो में जो हथियार पकड़े सोनू दिख रहा था उसी के साथ दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वहीं सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना को आज रोहिणी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। वहीं आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी और 2 घंटे तक अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ जारी रखी गई। वहां पर झुग्गी थी, दुकानें जो अवैध रूप से बनी थी, इन पर कार्रवाई लगातार चलती रही। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी, जिसके अपडेट लगातार सामने आ रही है। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर भी अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया। इस कार्रवाई को देखते हुए भी 1500 जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आगे इस हिंसा को ना बढ़े, इसके लिए भी खास ख्याल रखे जा रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। तो अजय, क्या लगता है आपको, बुलडोजर की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी? जी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुलडोज़र की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी, जहां बिकरू कांड हुआ था। तो उसका जो मुख्य आरोपी विकास दुबे था, उसको पकड़ने के लिए गई थी पुलिस ने। तो उस पर 8 पुलिस कर्मियों को उन्होंने मौके पे अपने सहयोगियों के साथ उसने हत्या कर दी। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ से वो गायब हो गया। तो कई पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई थी। उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर चलवाया गया। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चलवाया गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा आरोपी था। उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। इसके बाद जो बुलडोजर की शुरुआत धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगा। जितने भी उत्तर प्रदेश में आरोपी थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो गए, चाहे कोई भी हो गया, जितने भी आरोपी थे, सबके घर पे सरकार ने बुलडोजर चलवाना शुरू किया। इसके बाद बुलडोजर धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में इसका जो हाईलाइट, सबसे ज़्यादा हाईलाइट उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके बाद ये बुलडोजर मध्य प्रदेश में चला गया, जहां उन्होंने लोगों ने नाम मामा बुलडोजर का नाम दिया। उसके बाद बुलडोजर गुजरात में चला, उसके बाद उत्तराखंड में चला। और दूसरी बात ये रही कि जो अभी विधानसभा चुनाव यूपी में बीते हैं, तो जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे अखिलेश यादव, उन्होंने
उसी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर का नाम दे दिया। तो बाबा बुलडोजर के नाम से योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा इस समय लोगों के बीच हाईलाइट हैं, और ऐसे ही करते करते बुलडोजर पूरे देश में भ्रमण करते हुए आज दिल्ली में भी पहुंच गया है। आज दिल्ली में भी बुलडोजर सुबह 10:30 बजे से ही बुलडोजर चल रहा है और लगातार 2 घंटे तक चला है। इसमें करीब कितने घरों को गिराया गया है आपको बता दें कि सुबह से ही 9 बुलडोजर लगे थे, जिसमें एमसीडी की तरफ से ये बुलडोजर चलवाया गया। पहले से लोगों को नोटिस दी गई थी कि आप जितने भी आप लोग अतिक्रमण किए हैं उसको आप लोग हटाएं, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसको देखते हुए आज बुलडोजर चलवाया गया। तो बुलडोजर की शुरुआत इस तरीके से हुई। सबसे पहले बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ही चला। उत्तर प्रदेश में जितने भी आरोपी थे, जो कुछ भी कांड किए थे, जो किसी घटना को अंजाम दिए थे, उनके घरों पर लगातार बुलडोजर चलते चलते उसके बाद मध्य प्रदेश में जाता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरह उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर नाम दिया जाता है, उसी तरह मध्य प्रदेश के लोग मामा का बुलडोजर नाम देते हैं। इसके बाद गुजरात में बुलडोजर चलता है, उत्तराखंड में चलता है। ऐसे देखते देखते आज राजधानी दिल्ली में भी बुलडोजर चला है। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर ये पूरे देश में भ्रमण कर रहा है, और इसका चलने का एक फायदा ये है कि जितने भी आरोपी है उनके अंदर डर पैदा हुआ कि अगर हम कोई गलती करते हैं या कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करेगा तो उसके घर पे तुरंत बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। पहले होता था कि जो हमारा कोर्ट है उस लोगों पे मुकदमा चलाता था, तो बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया होती थी, बहुत लंबे समय तक ये चलता था। लेकिन अब क्या है कि नोटिस दिया गया 6 दिन पहले, यहाँ दिल्ली में भी नोटिस दिया गया लोगों घर, लेकिन लोगों ने अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं किस तरह धाराशाही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बुलडोजर चलने से ये लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा, एक भय पैदा होगा कि हम सरकारी जमीनों को अतिक्रमण न करें। अगर हम सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करते तो हमारे पे मुकदमा चलाने के बजाय डायरेक्ट बुलडोजर ही चलवा दिया जाएगा। जितने भी आरोपी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में रामपुर में भी एक हत्या के आरोपियों के घर जाके पुलिस ने बुलडोजर चलवाया था। अब सबसे पहले कोई भी घटना को अंजाम दिया, कहीं कुछ होता तो सबसे पहले हमारे बुलडोजर ही पहुंच रहा है आरोपियों के घर पे। तो इस तरीके से बुलडोजर पूरा अब देश में छाया जाएगा। अब यह है कि इन राज्यों को देखते हुए अन्य राज्य भी अन्य राज्य में भी जो अपराधी होंगे उनके अंदर भय पैदा होगा। अन्य राज्यों में जो लोग होंगे जो अवैध कब्जा करते हैं उनके अंदर भय पैदा होगा कि अगर हम कहीं से अतिक्रमण करते हैं तो हमारे घर पे तुरंत बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, चाहे वो कितनी बड़ी बिल्डिंगें हो। जो हम अजय, लगातार बुलडोजर का डर जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अगर अवैध निर्माण किया गया तो उनके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन बात अगर रही बुलडोजर की, तो बुलडोजर पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। राहुल गांधी का एक ट्वीट निकलकर सामने आया है, क्या कहना है अजय आपका इसका? देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये बुलडोजर चल रहा है वो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक तौर पे ये गलत है। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो देखिए हमारा जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। जो अतिक्रमण किया है, सियासत जो है एक पक्ष, अब जो अतिक्रमण किए थे उनका पक्ष लेते हुए कह रहा है कि हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये संवैधानिक तौर पे गलत है। लेकिन जो लोग अवैध कब्जा किए हैं वो तो कानूनन अपराध किए ही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आपसे एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी कि राहुल गांधी के ट्वीट में ये साफ लिखा है कि भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है और गरीब और अल्पसंख्यकों के साथ में काफी दुर्व्यवहार एक तरह से कह सकते हैं इसको कि किया गया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं उन्हें अपनी राजनीति करना है तो एक पक्ष का वो सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो आज किया गया वो कहीं ना कहीं से गलत नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये आरोपित हैं, उन्होंने गलती किया तब उनके घर पे बुलडोजर चलवाया गया है। और दूसरी बात रही गरीब और शोषित वर्ग का, जो बात वो कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हो किसी गरीब आदमी का नहीं हो सकता। गरीब आदमी उतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकता। आज उसके पे बुलडोजर चलवाया गया, उन्हें भी लगना चाहिए कि हम अतिक्रमण किए हैं तभी हमारे घर पे बुलडोजर चला है। हम कब मान से हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, गरीब को सताया जा रहा है, जब किसी के घर पे यूं ही जाके बुलडोजर चलता है। ऐसा भी नहीं है, जबकि 6 दिन पहले उन्हें नोटिस दे दिया गया था कि आप जो अतिक्रमण किए हैं उसको आप हटा लीजिए, नहीं तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी भूमि को खाली नहीं किया और आज बुलडोजर चल रहा है। तो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो सही तरीके से काम कर रही है। अगर वो कब्जा किया है तभी तो उनके घर पे बुलडोजर चला जा रहा है। अगर बात करें बुलडोजर की, तो बुलडोजर कई इमारतों पर चलाया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, जो अवैध निर्माण है उस पर चलाया जा रहा है। लेकिन आज अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी थी और जो दुकानें थे, जो रोजगार लोगों को उन दुकानों से मिल रहा था, या जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर लोग ऐसे रह रहे थे, जो गरीब लोग थे, जो अपना घर नहीं बना पा रहे थे, उनके बारे में ये निशाना साधा गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकारी
ज़मीनों पे जो लोग झुग्गी झोपड़ी अपना डाल के रह रहे हैं, उन्हें सरकार को ये चाहिए कि भाई क्या उनकी समस्या है, उन्हें एक अलग से कोई भूमि या कोई जो आवास मिलता है ऐसा एक बिल्डिंग बनवा दे जो गरीबों के नाम से अलाट किया जाए। लेकिन जो सरकारी ज़मीन है उस तो पूरा पूरा खाली रहना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी लोग डाल के आ जाते हैं बहुत सारे। देखिए कई बार रेलवे की ज़मीनें खाली रहती हैं, सरकार बहुत लोग उस पर झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं, लेकिन जब वो अपना अभियान चलाता है तो सबको हटा देता है। अगर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की जहाँ तक की समस्या है, सरकार को ऐसा चाहिए कि उनके लिए अलग से कोई आवास बनवा के जो भी उस गरीब तबके के लोग उनको दे दे। लेकिन आज वो हटाएगा ये तो थोड़ा सा उनके लिए दुख का विषय है। लेकिन अगर हम उनको अगर सरकार अगर उनको देखते हुए अगर ये अतिक्रमण नहीं हटवाती तो जो आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटी हैं वो नहीं टूट पाती। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समस्या है ये है। तो सरकार को इसका निदान करना चाहिए कि हमारे देश में जो गरीब है झुग्गी झोपड़ी डाल के जो सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं उनके लिए अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए, कहीं ना कहीं आवास दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। जो हम अजय, इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM के प्रमुख, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी घर तोड़े जा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया गया या कोर्ट जाने का मौका भी नहीं दिया गया। ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। केजरीवाल को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल पर निशाना साधा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो गरीब मुस्लिम है उन पे बुलडोजर चला है, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने अभियान छेड़ दिया है। जो केजरीवाल हैं वो अपने भूमि को ही नहीं बचा पा रहे हैं। केजरीवाल के होते ही बीजेपी मतलब मनमानी कर गई है। लेकिन देखिए उस इतने लोगों के बीच जो गरीब मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जितने लोगों पे अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाया खाए और वहाँ पे गरीब मुस्लिम ही थे, वहाँ पे हिंदू भी थे, हर जाति और हर मजहब के लोग हैं। लेकिन ये सिर्फ ये बात वो मुस्लिमों को लेकर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और देखिए उसमें सभी तबके के लोग हैं और जितने भी वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी कौन है, किसने एक जमीनों पे कब्जा किया है, कौन इतना अतिक्रमण किया, ये देखा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि उसमें कौन गरीब है कौन अमीर है। देखिए अगर झुग्गी झोपड़ियों को देखते हुए सरकार अगर छोड़ दे तो आज जो बड़ी बड़ी इमारतें उसको कैसे ढहाया जाएगा। और उनका बयान जो निकल के सामने उन्होंने केजरीवाल पे निशाना साधा है कि केजरीवाल कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए जो चीज़ें गलत है सरकार उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। कहीं ना कहीं गरीब शोषित वर्ग लोग हैं तो उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको इतनी गरीबों की चिंता है तो आप ही गरीबों के लिए आवास बनवा के दे दीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। आप चिंता वो सरकार का काम है। लेकिन जो बड़ी इमारतें हैं, जो बड़ी बिल्डिंग है, वो किसी गरीब की नहीं है, वो अमीर लोगों की है जो अवैध तरीके से कब्जा हुए हैं। और इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है और लगातार केजरीवाल पे उन्होंने पलटवार किया कि वो रोक नहीं पाए। भाई ये मुद्दा जिसका है MCD का है और वो उस पर कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आरोपी है और गलत किया है हम उसको सजा देने जाए तो कोई आके हमें रोक दे, ऐसा नहीं है। हमें अपने संविधान के अनुसार चलना है। जिस तरह का उनका बयान है कि अगर उनके दिल्ली में इस तरह का बुलडोजर चल रहा है तो केजरीवाल जी को रोकना चाहिए, उनका कहने का मूल मकसद ये है। लेकिन इस बीच अगर वो आरोपियों के घर पर मतलब जो लोग कब्जा किए हैं, जो लोग अतिक्रमण किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग अपराध किए हैं तो उसका सजा तो मिलना ही चाहिए। जो हम अजय, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्ला ने ये भी कहा है कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। MCD का इस्तेमाल करके अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का फरमान जारी किया है, ये भी मानना है। तो जहांगीरपुरी के मसले पर लगातार सियासत चल रही है, बयानबाजी चल रही है, पलटवार चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पलटवार कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका मानना क्या है कि आखिर किस पार्टी का पल्ला भारी है या किस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अगर कोई भी पार्टी है तो हर पार्टी दो चीज़ होता है। अगर कोई सही करता है तो विपक्ष उस पर इल्ज़ाम लगाता है, गलत करे तो भी इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन ये जनता देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आरोपी हैं, अगर जो लोग इस तरह का घटनाएं घट रही हैं, चाहे जो कुछ भी अतिक्रमण किया है उस पर अगर सरकार न हटाए तो सरकार भी दोषी माना जाएगा। जनता भी कहेगी कि इतने दिनों से लोगों ने अतिक्रमण किया है, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने नहीं हटवाया। तो देखिए जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही छोड़ दिया जाए। अगर हमारे देश में कोई घटना घट रही है, कोई घटनाक्रम हो रहा है, चाहे कोई इस तरह की अतिक्रमण किया है तो उस पर तो कानून कार्रवाई करेगा ही करेगा। अगर अब ये है कि इस समय का जो माहौल चल रहा है, जो ऐसी
इस जो आज बुलडोजर चला है उसको लोग ज़्यादातर जहांगीर पूरी हिंसा से भी जोड़ दिए हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि बीजेपी मनमानी करिए, लेकिन बीजेपी अपने मकसद से, कानून के हिसाब से तो सही काम करिए। आपको गलत लग रहा है, अगर यही बुलडोजर नहीं चलवाता, यही लोग अतिक्रमण करा रहते तो आप ही सवाल पैदा करते कि इतने दिनों से लोगों ने कब्जा किया है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कई तो इसी तरह के लेकर इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी तो सबसे ज़्यादा इसमें मुद्दा बनी है। बीजेपी सारा उभर के सामने आ रही है, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। जो हम चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।